वेलकम टू YAT योर इंग्लिश ट्यूटर। मेरा नाम है अंकुर चौधरी एंड आई एम पार्ट ऑफ अमन सर's टीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछला सेशन अलजेब्रा पे लिया था। अगेन मैं ये सेशन भी अलजेब्रा पे ही ले रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे, इसके एप्लीकेशन कैसे हैं, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब कंपटीशन में किस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो एज यू नो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन बात आती है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेसिप्रोकल पर। जैसे कि मैं ये कह दूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, राइट। तो ये क्या बना, ये तो 2 हो गया, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये बना। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। मैं नया पेज ले लेता हूं। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो ये बताइए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, मुझे इसको निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर है दोनों के ऊपर, यानी कि मेरे इसको क्या करना चाहिए, इसका स्क्वायर करना चाहिए। और स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, मैं देखना, एक्स स्क्वायर अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। जैसे कि यहाँ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यही तो बनेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, रेसिप्रोकल होने के कारण ये कट जाते हैं, देखना, राइट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर सेम चला आ रहा क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो ये x से x कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2, और उधर आके 2 क्या हो गया माइनस का। सेम हम किसके बारे में बात करेंगे, अब माइनस, अगर x माइनस 1/x है इक्वल्स टू b है, तो ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, राइट। अब इसके स्क्वायर करने के लिए, मतलब हमें स्क्वायर निकालने के लिए हमें पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस का 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। तो क्या आइडेंटिटी बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके कारण क्या हुआ, रेसिप्रोकल होने के कारण क्या -2ab बचता है। तो ए बी क्या है, ए क्या है एक्स है, और बी क्या है 1/x है, तो ये रेसिप्रोकल होने के कारण ये कट गया। तो क्या बचा, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, बी स्क्वायर प्लस का 2, राइट, यही तो बना। मतलब कि हम एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x में कर रहे हैं तो प्लस का 2 करना पड़ रहा है हमें। और अगर हम प्लस से प्लस में आ रहे हैं, यानी कि ये वो प्लस था, ये वाला ये प्लस का था x प्लस 1/x, और ये भी प्लस का है। तो जब हम प्लस प्लस में आ रहे हैं, यानी कि हमें माइनस करना पड़ रहा है। जब माइनस, अगर हम माइनस की आइडेंटिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ चला गया पेज, ये रहा। अगर ये माइनस का है और प्लस में आ रहे हैं, अब हम ये नहीं है कि ये निकाल दें 1/x स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आता है, हालांकि क्वेश्चन आता है ये, लेकिन अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आया, बी स्क्वायर प्लस का 2। ये कॉपी में नोट कर लेना, जिससे कि क्या है, ये हमेशा आपको लर्न रहे, हमेशा लर्न रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और जान लेते हैं। आगे जान लेते हैं, मैंने ये कहा अगर x प्लस 1/x
इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था भाई, ए स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, अगर इसको इसमें निकालने के लिए प्लस का है तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, यही तो बताया था अभी मैंने, देखो पीछे करके बता दिखाता हूँ मैं क्या बताया था। अगर मैं इसको इसमें लाएंगे स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यही तो चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, राइट। तो अगर ये a 0 है, यानी कि ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 2, इट मीन्स कितना आया 2। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, राइट। अगर इसकी वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। सिमिलरली 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस 2, ये कितना आया -1। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, ये भी 2 होगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा। ये लर्न कर लेना, ये ज्यादा अच्छा होगा, अगर आपने लर्न कर लिया तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको अगर पता होगा ना आंसर, तो डायरेक्ट आंसर टाइम 2 से 3 सेकंड में आप टिक कर सकते हो। अगर ये 4 है, मान लीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4 है, तो मैंने क्या बताया था आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर कितना है 4 है, तो ए स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस का 2 कितना आया 14। जब ये 5 है तो ये 23 होगा, क्या 23 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। जब ये 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा 34 होगा, राइट। और 7 है तो कितना होगा 47 होगा। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, लेकिन आप इसको लर्न कर लेना, जिससे क्या है एग्जाम में कई बार क्या है डायरेक्ट पूछ लेता है, तो डायरेक्ट पूछ लेता है तो आप लोग क्या है इसको देखते ही आप 2 से 3 सेकंड में इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, इसको रब कर देता हूँ पूरे को। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, पहले बोल देता हूँ b है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। मैंने बताया था अभी बी स्क्वायर प्लस 2 यही तो होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए b यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ये कितना होगा 0 प्लस 2 यानी कि 2, और x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 3। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो 4 प्लस 2 यानी कि 6 होगा, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, जिससे ही क्या है थोड़ा टाइम बच सके। अगर ये 3 होगा, कहाँ चला गया, पीछे चला गया, अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा 11 होगा, क्या होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होगा 11। अगर ये 4 है तो कितना होगा ये 18 होगा, अगर 5 है तो 27 होगा, और 6 है तो 38 होगा, और 7 है तो 51 होगा। ये आप लर्न कर लेना, ये कहीं नोट कर लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा 18 होगा, कब, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है, राइट। अब आगे बढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखना, अगर मैं डायरेक्ट अगर ये पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर
सॉरी प्लस में नहीं, माइनस में अभी मैंने सिखाया नहीं है तो इसलिए अभी डिस्कस नहीं करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप सिंपल कह दोगे भाई 4 प्लस 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तुरंत कह दोगे क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर प्लस का होगा तो माइनस होगा, यानी कि कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 2, यही तो बताया था मैंने। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये तो तुरंत दो लोग अभी मैंने जैसा बताया था ये तो कर लेते, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ एक्स ब्रैकेट 3 माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। देखना मैं क्या करूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा 3x माइनस का ये तो 2 है ना, 2 बनेगा और ये क्या बना 3x, ये 3x का 3x रहा, राइट, 3x का 3x रहा। तो क्या आया, अब मैंने क्या करा 3x माइनस इसको इधर ले गया तो 3x ये बना और माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया। तो ये क्या बना x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या बना 2 अपॉन 3 तो बना। अब देखना सिंपल ये पूछ रहा है कि भाई ये बता दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। अगर मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ नहीं होता तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि अब क्या होगा, सिंपल मैंने बताया था कि भाई बी स्क्वायर प्लस का 2 और बी स्क्वायर कितना है 4 और 9 प्लस 2, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा। फिर कभी बताऊंगा मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वगैरह इनको कैसे रीड करते हैं जल्दी से। तो ये कितना आया, आंसर कितना आया डी, यही तो आंसर आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं इस बार। ये देखना आपका कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज। तो इसका आंसर तो वैसे तो काफी सिंपल है कि भाई 1 माइनस 1 होगा यानी कि 0 होगा। ये आपने कैसे करा, मैं अभी इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी क्या है थोड़ा कन्वेंशन तरीके से चलते हैं, जैसे अभी बताया ना उस तरीके से चलते हैं। तो हमें किस पे आना है, माइनस पे आना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यही तो गिवन है। तो माइनस का 2 अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इधर क्या बचा, इधर 0 रह गया। तो ये क्या है, इसकी तो आइडेंटिटी है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी तो है ये पूरी। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आया 0 आया, राइट, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई 0 आई, तो आंसर सीधे 0 आया। लेकिन मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अप्रोच किया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको करने की कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके। वैसे तो आई होप मैंने रटा ही दिया है कि भाई 4 है तो एक्स एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस क्या होगा, सिंपल 14 होगा। फिर बता देता हूँ एस प्लस 1 अपॉन एस इक्वल टू 4 है, तो एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर क्या होगा 6 ए स्क्वायर माइनस का 2, ए स्क्वायर ए का ए की वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 16 माइनस 2 इट मींस 14, राइट, यही तो है। लेकिन मैंने क्या कहा था अपन की इस चीज को लर्न कर लो ताकि क्या है ये जैसे क्वेश्चन आएगा तो तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो डायरेक्ट 4 आ गया पूछ लिया तो सीधे हमें टिक करना था 14 होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं कुछ, देखिए कुछ ये थोड़ा नया क्वेश्चन है इस बार एसएससी 2016 में पूछा गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगी। तो देखना अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले स्क्वायर बनेगा, फिर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा x की पावर 4 बनेगा, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 8 बनेगा। कुछ इस तरीके से तो मेथड लगाना है हमें। वैसे तो अगर मैं करना चाहूंगा एग्जाम में तो डायरेक्ट किस तरीके से करूंगा, देखना अगर एग्जाम टाइम में मैं अप्रोच करता तो किस तरीके से करता, 3 का
3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता, 7 होता, और 7 का कितना होता है, 47 होता, और 47 का कितना स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 9 और 22 माइनस 2, यानी कि आंसर क्या आया, आंसर भाई ये आया हमारा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये कैसे किया, तो ये प्रैक्टिस से आने लगेगा। देखिए अब मैं जो तरीके से बता रहा था उस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका, ये होगा 7 होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको रटा ही दिया था। एक्स स्क्वायर, अब इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो है, इज इक्वल टू 49। अब ये क्या बना, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या बना, 49 माइनस 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बना 49 माइनस 2, 49 माइनस 2 क्या बना 47, राइट। अगेन इसका स्क्वायर कर दो, तभी तो 8 की पावर बनेगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये भी तो यही आएगी कि भाई, ये भी तो यही आएगी कि ए स्क्वायर माइनस का 2, और ए कितना है 47 ही तो है, और 47 का स्क्वायर क्या होता है, अब 47 का स्क्वायर ऐसे मत निकालने बैठ जाना आप लोग कन्वेंशन तरीके से, भाई ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई, ना 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 इस तरीके से नहीं। आप क्या करेंगे, जैसे किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे करते हैं किसी भी नंबर का, तो उसके बारे में कभी किसी और सेशन में बात करेंगे। तो 47 का स्क्वायर क्या होगा, 47 में 3 कम है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9, और 25 में 3 माइनस कर दोगे तो 22 माइनस का 2, ये वही आ गया, तो क्या बचा 2207, आंसर क्या आया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, देन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू बताइए। आई होप कर सकते हो आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ वैसे तो। अब मान लीजिए ये उल्टा पूछ रहा है एक तरीके का, ये एक तरीके का उल्टा ही तो पूछ रहा है, तो चलिए करके बताते हैं। तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो मैंने क्या करा, माइनस प्लस का 2 इधर कर दिया और प्लस का 2 इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 2 इधर ऐड कर दिया और 2 इधर ऐड कर दिया। तो ये क्या है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, इस वाले एक्स को पेन चेंज कर दूं, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको भी यही सेम लिख सकता हूं, रूट का होल स्क्वायर प्लस का 2, ये क्या बना 4, ये क्या उसकी आइडेंटिटी नहीं है क्या, ये क्या रेसिप्रोकली तो है ये दोनों, तो क्या इसकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो क्या आया, रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 प्लस माइनस प्लस का ले लेते हैं अभी, तो कितनी वैल्यू आई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है ये देखना, हाँ अभी हम ये इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ तो अब आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12। तो इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, x इक्वल टू अगर 1 रख दूं, तो देखना x इक्वल टू 1 रखा यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 1, क्या इन दोनों का सम 2 है, एग्जैक्टली 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2, इट मींस x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 ही तो है। इस कंडीशन से मैं आपको ये बता दूं, इस कंडीशन से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार, ये बात ध्यान रखना इस बात को, इस आइडेंटिटी मतलब इस वाले कंडीशन से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 1 आई। अभी क्या पूछा है कि भाई x की पावर 4, x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन
x की पावर 12, ये बताइए। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। इट मींस 1 की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 का कुछ भी करोगे, कोई भी पावर लगाओगे तो 1 ही आएगा, 1/1, यानी कि 1 क्या आया, 0 ही तो आया। इट मींस आंसर क्या आया, 0, 0 तो आया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 0। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब कुछ नई चीज सीख लेते हैं। मैंने क्यूब में तो आपको बताया नहीं है, मैंने क्यूब में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब का ही है। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, मैं बताता हूँ, a क्यूब माइनस 3 इसकी वैल्यू ax प्लस 1/x ये होगी, यानी कि a क्यूब माइनस 3a। ये जब मैं क्यूब बताऊंगा, क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको डिस्कस करूंगा, जब सारे क्वेश्चन वहां लाऊंगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। तो इट मींस जब भी हमें x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a क्यूब माइनस 3a, यही तो करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हाँ, ये ध्यान रखना, ये रेसिप्रोकल की बात हो रही है सारी। ये कंडीशन कितनी किसकी है, रेसिप्रोकल की है। अब मैं ये कह देता हूं, पेन चेंज कर लेते हैं इस बार, पेन लाइट ब्लू ले लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि x प्लस 1/2, अभी तो खैर सिंपल दे रखा है। इस कंडीशन में क्या देखना, x की वैल्यू क्या 1 नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 ही तो होता है। तो कितना आएगा देखना, 1 प्लस 1 और क्या आया 1 प्लस 1, क्योंकि 1/1 और ये भी 1, तो ये कितना आया 2 इंटू 2 यानी कि 4। सीधा आंसर ये मारो, टिक, हो गया सॉल्व। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और होता तब हम सॉल्व करते, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा ये इतनी बार मेंस में क्वेश्चन आया है, इतनी बार मेंस का क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको मेंस की जब एक और सेशन कराऊंगा मेंस का, तब दिखाऊंगा ये कितनी बार ये मेंस में क्वेश्चन आया है। ये देखना, मैं कुछ बताऊं आपको, जैसे कि ये बताऊं, जैसे कि a भुजा, अरे भुजा, हाँ हो गया, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हर कोई बता देगा, तो 23 होगा। लेकिन अब मैं ये क्या करूं कि a की जगह क्या लिख दूं, मैं a की जगह ये लिख दूं x प्लस 5 लिख दूं। अगर x प्लस 5 लिख दिया तो क्या आया, x प्लस 5 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, यही तो आया, मैंने रिप्लेस ही तो करा है, इसकी जगह ये चिपका दिया भाई। तो ये चिपका दिया, तो ये क्या बना, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5। अब जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो x ऊपर क्या बना, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 5, क्या बना x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, राइट, प्लस का 1, सेम 1 चला आ रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं अगेन, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बना 5x प्लस का 25, राइट। अब देखना क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है 10x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा 10x माइनस 5x यानी कि 5x, और ये कितना हो गया 25 और ये 25, तो ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन में पूछूं, ये दे दूं मैं आपको, और पूछूं कि भाई, क्योंकि मैंने रिप्लेस करा था इसकी जगह ये a की जगह x प्लस, तो इसको क्या लिख दें, a की जगह क्या लिख दें, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5 का स्क्वायर। ये पूछूं कब, जब ये आपको मैं गिवन कर दूं,
तो आप में से कई बच्चे इसको हो सकता है अटेम्प्ट नहीं ना करें, और ये कई बार क्वेश्चन मेंस में कईयों बार मैं आपको शो करूंगा इसको, मेंस की सीरीज लाऊंगा, जब सेशन लाऊंगा तब शो करूंगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अटेम्प्ट का तरीका समझिए, इसको रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। मैंने क्या करा इसमें कि x प्लस x इक्वल टू मैंने क्या लेट कर लिया, a माइनस 5 लेट कर लिया, a माइनस 5 लेट कर दिया। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू यही तो आई, इसकी वैल्यू क्या आई, a का स्क्वायर, मैं लिख के बता देता हूँ, a माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने x की जगह a माइनस 5 रिप्लेस कर दिया, तो ये कट गया, तो क्या बचा, a का स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या बचा, a का स्क्वायर। यही तो निकालना है हमें, इनडायरेक्टली ये पूछा है इसने, क्वेश्चन में ये पूछा है इसने। अब आगे बढ़ते हैं, देखना जब मैंने x इक्वल टू a माइनस 5 है तो इसको भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, किसकी जगह, इसकी जगह यहाँ पुट करूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का ये वाले x की जगह पुट कर दूंगा a माइनस 5 अगेन इक्वल टू 19, राइट। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 25 प्लस सॉरी माइनस का 10a प्लस a माइनस 5, राइट, इक्वल टू 19। ये क्या बचा, a स्क्वायर, पेन चेंज कर लेते हैं, a स्क्वायर और ये कितना बचा, माइनस का 9a, और ये क्या बचा देखना, 20 प्लस का 20 इक्वल टू 19, राइट। ये क्या बचा, a स्क्वायर जब ये इधर आएगा तो ये क्या बचा, माइनस का 9a और ये कितना हो गया, प्लस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैंने क्या करा, a से डिवाइड कर देता हूं मैं दोनों साइड, किससे डिवाइड कर देता हूं, a से डिवाइड कर देता हूं। जैसे a से डिवाइड किया तो ये क्या बना, a 9 प्लस 1 करके बता देता हूँ, चलो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9a प्लस 1 पूरे का डिवाइड किया a से, इस साइड भी डिवाइड किया a से, तो ये क्या बना, जब डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 9a अपॉन a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन a कुछ भी रखो तो 0 ही होगा। तो ये क्या बना, a भाई कैंसिल होगा, ये a से 2 a से, तो माइनस क्या बचा, यहाँ आगे क्या बचा, 9, 9 कैसे बचा, फिर पेन चेंज करना पड़ेगा देखने के लिए, ये 9 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 9 प्लस का 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो क्या बना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 9। क्या मुझे बताइए, क्या a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगी, क्या होगी, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 माइनस का 2, कितना आया 81 माइनस का 2 यानी कि 79 हमारा आंसर है। देखना ये कईयों बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, कईयों बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखना सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है ये। अब इसको करके बताइए, चलिए मैं करके बताता हूँ आपको, आपने ट्राई किया होगा तो, नहीं किया तो वीडियो को दोबारा पॉज कर लीजिए और करने की कोशिश करिए। सेम मैं क्या करता हूँ, x की जगह a प्लस 4 रख देता हूँ। तो जैसे a प्लस 4 रखा तो ये क्या बन के आया, ये बन के आया, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर। इसी की वैल्यू तो निकालनी है, इट मीन्स, और इसकी जगह भी हम पुट कर देते हैं, इसकी जगह हम a प्लस 4 पे पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब
एक्स की जगह हमने a+4 पुट करा, यानी कि a+4 का होल स्क्वायर माइनस 12 a+4 प्लस 33 इज इक्वल टू 0, यानी कितना आया a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a माइनस 12a माइनस का अगेन 48 प्लस का 33 0। जब इसको माइनस प्लस कर लोगे इस पूरे को तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, देखना ये इसमें से माइनस होगा, माइनस प्लस का 8a और माइनस का 12a, क्या बचेगा माइनस का 2a, और ये क्या बचेगा, इसका प्लस करोगे इन इसका 33 और 16 का प्लस करोगे तो 49, तो कितना आया प्लस का 1 आया इज इक्वल टू 0। जैसे ही a से डिवाइड करेंगे ये 2a नहीं आएगा, यहाँ 4a आएगा, क्योंकि 8 में से अगर 12a गया तो ये माइनस का 4a। सिमिलरली हमने a से डिवाइड किया पूरे दोनों साइड, तो क्या आएगा a माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या गिवन है a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या गिवन है 4, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए क्या होगी, 14 होगी, सिंपल, मैंने अभी रटाया था 14, यानी कि 16 माइनस 2 इट मीन्स 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखना है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसने क्या पूछा है कि इफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 2 ब्रैकेट में माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0, यही तो गिवन है। और पूछा क्या है इसने कि भाई ये बताओ x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। पहले तो आप खुद कर दिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है, वो फिर मैं बताता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो देखना है 2 कॉमन आ रहा है, हमें ये दिख रहा है। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें से भी कॉमन लिया माइनस का 4, और जब 2 कॉमन लिया तो इस साइड भेजने के बाद वो भी 0 हो गया। हो सकता है मैं जल्दी करा रहा हूँ, लेकिन आप पेन कॉपी लेके बैठो तो आपको स्लोली करके देखो इसको, यही आएगा। और देखना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका जो माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है जो ये, इसका माइनस का 2 इधर लिख लेता हूँ, माइनस का 2 इधर लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप यहाँ कितना बचा अगेन माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये x माइनस 1 अपॉन एक्स की आइडेंटिटी नहीं है, बिल्कुल है भाई। x माइनस 1 अपॉन एक्स का x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी है ये, माइनस का x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या बना, ये 2 इस साइड ले गए तो क्या बना 2 ही तो बना। अब हमें क्या पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ, कोशिश करो। ये होगी। तो ये पहला क्या कह रहा है कि देखो -1 हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकती है, क्या 1 हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकती है, क्या 2 हो सकती है, पता नहीं, -2 हो सकती है, पता नहीं। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। पहले -1 ले लेते हैं, तो -1 ले लिए इसकी वैल्यू, तो ये कितना आया -1 का स्क्वायर 1 माइनस, और ये कितना है -1, तो ये कितना आया 2, तो देखना सेम है 2, यानी कि ये वैल्यू बिल्कुल हो सकती है, यानी कि ये हमारा -1 वैल्यू हो सकती है। अब हम 1 लेते हैं तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1 है, अब -1 नहीं है 1 है, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है। क्या ये 0 आ रहा है, या तो 2 नहीं आ रहा ना, तो यानी कि हम 1 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। अब हम क्या करते हैं 2 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो जैसे 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर पेन चेंज कर देते हैं, 2 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने क्या ली 2 ली,
तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 कितना आया 4 माइनस 2 इट मीन्स 2 आया। बिल्कुल सही है भाई 2 ही आ रही है। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है 2 आ रही है यानी कि हमारी ये वैल्यू हो सकती है और ये हो सकती है। तो जिसमें -1 और 2 है वही इसका आंसर है। और देखो पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अब तो खत्म हो गया आई थिंक। इतने ही क्वेश्चन मैंने आज लाया था। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिए।